नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। आप सभी तैयारी के अंतिम चरण में हैं, तो यहाँ पर छोटे से सेशन में हम 3 बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर के पहले, पेपर के दौरान और पेपर कितना और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। तो बड़ी जल्दी से इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा। आपकी वेल विशेस के साथ में इसे समाप्त किया जाएगा। सबसे पहले तैयारी के पहले हमें क्या करना है, अब समय है अपने आप के मन को शांत करने का। जिसने भी जितना पढ़ा है, जितना रिवीजन हो गया है, उसे सफिशिएंट, पर्याप्त मानकर अपने मन को शांत रखें कि आपने जितना कर लिया है वो आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। हमें डर लगता है पढ़ने के बाद कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो आप ये भरोसा रखें, ये सबके साथ होता है और पूर्ण आप कभी भी नहीं हो सकते। हमेशा पहले लगता है कुछ टाइम और मिल जाए तो हम पूरा कर लेंगे। ये सही समय है आपके पेपर के होने का, पहली चीज ये मानकर चलें। दूसरा, अब मन को शांत रखने के लिए आप किसी करीबी से, ईश्वर से, माता पिता से, दोनों तुल्य हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, या कोई अपना मित्र जो आपके मन को शांत रख सकता है और आपकी मेहनत को समझता है, आपकी मेहनत का सम्मान करता है, आपके संघर्ष को उसने समझा है। आप किसी से भी बात करके अच्छा खा पी कर मन को शांत कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल कर मन को शांत रख सकते हैं, बेचैन ना हो। और ये भरोसा रखें कि आप रात भर में या रात के कुछ समय पढ़ के बहुत सारी चीजें इंप्रूव नहीं कर लेंगे या कोई क्वेश्चन आप बढ़ा नहीं लेंगे। जनरली रहता है कि रात भर पढ़ने की कोशिश की जाती है। आप थोड़ा सा तसल्ली रखें, पढ़ें, लेकिन ये मानकर नहीं कि यही सब कुछ होगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं और भरोसा रखें भगवान पर, जो होगा सबके साथ होगा। ऐसा ना सोचें कि आपका ये छूट गया, ये छूट गया। लगभग सभी की स्थिति है। अब हम चलते हैं पेपर पर। हमें पेपर मिला, पेपर खोला, सेंटर पर पहुंचना, पेन वगैरह ये यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। सफिशिएंट समझते हैं, आप सब जानकार हैं, मेंस दे रहे हैं आप सभी लोग प्री पास करके, तो वो माना जाएगा, आप लोग समझदार हैं। अब पेपर के दौरान, पेपर खुलने के बाद एक चीज जो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी की होगी, ह्यूमन एरर। आप मेंस दे रहे हैं, आप उन एरर्स को इग्नोर किस तरह से करें। पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जैसे नहीं वाले प्रश्न आते हैं अब पेपर में, ध्यान रखने योग्य बात है कि लास्ट में पूछ लिया नहीं है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। तसल्ली से आंसर करें, बहुत जल्दबाजी ना करें। 3 घंटे का समय है और आपका न्यूमेरिकल पेपर नहीं है। 2, 4, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, उसको लेकर आप उतने चिंतित ना हो। 150 क्वेश्चन, 180 मिनट एक पर्याप्त समय है आपके पास, तो धैर्य से करें, अच्छे से क्वेश्चंस को देखकर आंसर करें। तीसरा, अगर पेपर टफ है तो वो आपके लिए नहीं है। वहां पर अपना जो पेशेंस है, जो आपने तैयारी की है, उसे बहुत जल्दी डगमगाना नहीं है। ये सामान्यतः देखने को मिलता है। जिन बच्चों ने बहुत पढ़ा है वो थोड़ा सा चिंतित जल्दी हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होना है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो सभी के लिए होगा। एमपीपीएससी सरप्राइज करता है, चाहे वो पेपर में करे या आंसर की में करे। आपको ज्यादा सरप्राइज वहां पर नहीं होना है। धैर्य से जो होगा सभी के साथ होगा। अगली बात, किसी भी सेक्शन में चाहे आपने कितना भी अच्छा पढ़ा हो, उस सेक्शन में आपके ईगो हर्ट जैसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी विषय को 1 साल या 2 साल पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनने पेपर बनाया है वो उस विषय को कई लंबे समय से पढ़ रहे हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लंबा अनुभव उसके साथ है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऊपर निकल जाए। तो उसमें ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, वो सबके साथ होगा, तो वहां पर क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। अगली बात, जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में, तो नेगेटिव क्वेश्चंस की तरफ जाना नहीं है। उसके लिए आपको करना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ देंगे। कोई हमसे तुक्का लगाने की अगर बात पूछेगा तो हम मना करेंगे, आप तुक्का ना लगाएं। आपने तैयारी की है या तैयारी नहीं की है, क्योंकि तुक्का लगाने का मतलब होता है आप अपने अच्छे खासे क्वेश्चन को, जिससे आपने पूरी तैयारी और मेहनत करके, बुक्स पढ़ के, क्वेश्चन सॉल्व करके जो चीजें तैयार की हैं, वो नेगेटिव करके आप उससे पूरा पानी फेर रहे हैं अपने हाथों से। तो वैसा ना करें, लालच में ना आए, आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है।
आप समझें, आप एमपीपीएससी दे रहे हैं तो आप किस्मत के बहुत बड़े धनी नहीं है। फिर कितना अटेम्प्ट सेफ होगा, तीसरा अहम बात कि सर कितना अटेम्प्ट हमें करना चाहिए। अब अटेम्प्ट ये टोटली डिपेंड करेगा, हमने भी कुछ जगह पर बोला है कि इतना सेफ होगा, इतना सेफ होगा, बिल्कुल ठीक है हमारा बोलना, उस मोमेंट पर जवाब देना, लेकिन अभी बिल्कुल पते की बात ये है, ये पेपर तय करेगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। मॉडरेट होगा, आप 110, 15, 20 तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर अच्छा पेपर होगा तो आप वहीं 100, 90 पर भी आ जाओगे, जैसा टेस्ट सीरीज में पर्सनली हमने फील भी किया है। जब हमें लगा है नंबर बढ़वाने हैं बच्चों से, हमने पेपर को अपने हिसाब से दिया। जब हमें लगा कि बच्चों के नंबर थोड़ा सा कम करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हमने पेपर को थोड़ा सा ऊपर करके दिया। तो वो वेरी कर जाते हैं, तो आप उसमें ये डिसाइड ना करें कि आप तय करके जा रहे हैं 110 आपको करना है, 112 आपको करना है, आप वैसा ना करें। वैसा करना गलती साबित हो सकती है, वहां पर हम परेशान हो सकते हैं कि इतना तय किया था हमने, ये तय आप ना करें, पेपर को स्मूथली जाने दें। अब आती है बात, तुक्का हमें लगाना है, तो तुक्का नहीं लगाना है। अगर हम दो ऑप्शंस पर पहुंच जाते हैं, दो ऑप्शंस पर पहुंच जाते हैं, तो हमारी सलाह होगी आप जाएं बेटर ऑप्शन पर। बेटर ऑप्शन कैसा होगा, वो क्वेश्चन क्यों पूछा है, या फीलिंग स्ट्रांग आपकी किस ऑप्शन के साथ आ रही है। वहां पर तो फॉरेस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, एमपी के भी क्वेश्चन होंगे, तो दो में आप जा सकते हैं स्ट्रांग ऑप्शन के साथ जो आपको फील हो रहा है। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये बेकार है, उतना हमें नहीं करना चाहिए, नहीं आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बाउंड्री पर हो सकते हो। तो पहले से प्रेडिक्शन ये करना, प्रेडिक्ट करना कि इतना सफिशिएंट होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पेपर मॉडरेट होगा और बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों का पेपर। लेकिन शांत मन के साथ, बिल्कुल मस्ती भरे अंदाज में, मुस्कुराते हुए, सबसे खास और हमारी तरफ से यही सलाह है कि आप शाम को भी मुस्कुराते रहें, सुबह भी मुस्कुराएं, बिल्कुल टेंस्ड ना रहें, क्योंकि टेंस्ड होने से कुछ भी पेपर में नहीं होने वाला या क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाले। पेपर देखो, मुस्कुराओ, जो सेक्शन इजी है वहां से स्टार्ट करो, अगर वो टफ लग रहा है कोई बात नहीं, हो सकता है टफ आ जाए, आप दूसरे सेक्शन के पास पहुंच जाओ। 150 क्वेश्चन सारे आपके, आप कहीं से भी अटेम्प्ट करें, ये कोई बाउंडेशन, कोई सीख नहीं होगी किस सेक्शन से स्टार्ट करें, जो आपको इजी लगता है वहां से, अगर वही टफ लगे स्विच कर दो उसको, और कट ऑफ कितना भी हो सकता है, नेगेटिव का ध्यान रखें। और हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, और बहुत सारी शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से कि आप बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म करें, आपकी तैयारी जो मेहनत है वो रंग लाए। और ख़ास तौर से ये विशेष उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत जी जान लगाकर मेहनत की है। उम्मीद है आप लोगों की मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। भगवान और माता पिता का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। इन्हीं शब्दों के साथ, वेल विशेष के साथ, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे और जल्दी हम लोग इंटरव्यू के लिए मिलेंगे। इंटरव्यू का सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल ओपन रहेगा और हम तैयारी करेंगे उसकी भी अच्छे से। थैंक यू गाइस, राम राम सभी को।